Yes, we are live now. Hello friends, this is Himanshi and welcome to। तो एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शायद आप तक पहुंच गई होगी, नहीं भी पहुंची है तो कुछ डाउट्स आपके मन में होंगे जिनके पास पहुंच भी गई है कि क्या केवीएस पे भी इसका प्रभाव पड़ेगा, कब आएंगे वैकेंसीज, या फिर जो बीएड वाले कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने बीएड किया हुआ है वो आपका D+B पीआरटी में यानी दिल्ली गवर्नमेंट में प्राइमरी टीचर के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है, कब से होंगे, पीछे वालों का क्या होगा, इस सब पे थोड़ी सी बात करेंगे। तो ये दिल्ली गैजेट आया था जो कि एक वेरीफाइड या ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट होता है अपने आप में गवर्नमेंट की तरफ से। तो इसमें बात ये हुई है कि आपकी जो दिल्ली की वैकेंसीज हैं या दिल्ली में जो भी आपके एग्जाम होगा उसमें बीएड वालों को भी कंसिडर किया जाएगा प्राइमरी टीचर के लिए। ठीक है, बात कुछ टेक्निकल ग्लिच था जिसके चक्कर में सेशन नहीं चल पा रहा था। ठीक है, तो इसमें इन्होंने ये कंसिडर किया है कि भाई अगर आपने, मैं 2-3 चीजें आपको वैसे बता देती हूँ, इस पे तो चर्चा कर ही लेंगे, ये तो आपके पास पहुंच भी गया होगा, नहीं तो मैं शेयर कर दूंगी टेलीग्राम पे अगर आपको ये डॉक्यूमेंट पढ़ना हो तो। ठीक, एक तो ये कि जो D+B है, दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड, यहाँ पे पीआरटी में क्या हो जाएगा, अभी बीएड कैंडिडेट्स अलाउड हैं, मतलब अब आप फॉर्म भर पाएंगे बीएड वालों के लिए। एक और अपॉर्चुनिटी कह लीजिए, एक और अपर्चर ओपन हो गया जो कि इवेंचुअली होना ही है। अब कुछ लोग कहेंगे कंपटीशन बढ़ गया, ऑब्वियसली कंपटीशन थोड़ा सा तो बढ़ेगा ही, और ये बढ़ना ही है। अगर हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात कर लें तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी क्या कर रही है, 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स इवेंचुअली हो ही जाएगा आपका एक टाइम के बाद, है ना। तो वो टाइम टू टाइम अपडेट होती रहती हैं चीजें, ये होना ही है। ठीक है, तो अगर हम पीआरटी की बात कर रहे हैं तो ये बीएड कैंडिडेट्स इसमें अलाउड, और अगर केवीएस की भी बात करें तो 2018 में उन्होंने किया था और अभी भी पूरी संभावना है कि बीएड वाले वहां भी पीआरटी भर पाएंगे। तो कह सकते हैं कुल मिला के कि आज की डेट में अगर आपको टीचिंग ट्रेनिंग करनी हो तो आप सीधा बीएड ही करें, सब जगह आप एलिजिबल हो जाएंगे। और बट बात वो है कि जिन्होंने मेहनत बहुत अच्छी की होगी वही यहाँ पे आगे आ पाते हैं। ठीक, तो एक तो बीएड कैंडिडेट्स, अब अगर आपने बीएड किया है विद 50% मार्क्स, यानी आपका जो ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स प्लस बीएड आपका, तो आप एलिजिबल हैं, प्लस बीएड प्लस आपका सीटेट। अब पीआरटी के लिए ऑब्वियसली पेपर 1 चाहिए होता है, पेपर 2 वर्क नहीं करता, तो सीटेट आपका साथ में होना चाहिए। और ये बाद में एक 6 महीने का ब्रिज कोर्स है जो कि आपकी जॉब लगने के 2 साल के अंदर करना होता है, तो वो बाद की कहानी हो जाती है, वो गवर्नमेंट के ऊपर और आपकी क्या उस टाइम पे सिनेरियो है उस पर डिपेंड करता है, उससे हमें कोई अभी मतलब नहीं है। सच हमारा फोकस ये है कि अगर आपका सीटेट पेपर 1 क्लियर है और आप बीएड कर चुके हैं देश भर के किसी भी रिकॉग्नाइज्ड एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड जो भी इंस्टीट्यूशंस होते हैं या अलग अलग जो भी रिकॉग्निशन मांगा हुआ है, तो वहां आप फिर D+B पीआरटी के लिए जा सकते हैं। इसके अलावा कुछ अगर हम बात कर रहे हैं वैकेंसी की, तो इन्होंने कहा है भाई 4061 पे एक स्टार लगा दिया, यानी प्रस्तावित है एक तरह से कि 4061 पद हैं। अब ये इसमें से कम करें ज्यादा करें वो स्टार मार्क्ड कंडीशंस अप्लाई हैं, तो वो वैकेंसी D+B की जो हम कह भी रहे हैं कि भाई सितंबर तक आने की उम्मीद है, तो आप अपनी तैयारी जम के शुरू कर दीजिए इस टाइम पे। तो और अगर हम बात करें ये जो वैकेंसी है ये कम और ज्यादा हो सकती है, मतलब एक्चुअली ये पोस्ट्स हैं, अब वैकेंसी में कितनी मिलती हैं वो उसके लिए हमें वेट करना पड़ेगा, इसमें कम या ज्यादा होगी मिलेंगी, कितनी D+B में, डीओई में मिलेंगी या एमसीडी में मिलेंगी, इवेंचुअली ये सारी चीजें D+B में डीओई प्लस एमसीडी अगर दिल्ली गवर्नमेंट की हम बात करें ये सब जगह पे अप्लाई हो जाएगी, ये जो बीएड वाला कॉन्सेप्ट है ना। तो कुल मिलाकर के ये हमारे पास पोस्ट्स निकल करके आती हैं, ये कम ज्यादा होती रहेंगी। सितंबर में वैकेंसी अगर आती है तो लग के सबसे ज्यादा कंपटीशन अगर कहीं है आज की डेट में तो मुझे लगता है प्राइमरी में ही है, पीआरटी में सब बैठते हैं, है ना। डीएलएड वाला भी बैठेगा, डीएड स्पेशल वाला भी बैठेगा, बीएलएड भी जिसने किया हुआ है वो भी आएगा, बीएड है, ग्रेजुएशन प्लस 2 साल का डिप्लोमा है वो भी है, मतलब सब अलाउड है यहाँ एक तरह से ये कह सकते हैं। ठीक, ये मीटअप की डिटेल 27 मार्च को आपका मीटअप है दिल्ली में, दिल्ली मीटअप, आप लोग बिल्कुल आमंत्रित हैं, अपने कोई भी सवाल जवाब सब बातें करेंगे। ठीक है, 12 से 3 का टाइम है। इसके अलावा मैं कुछ और चीजें यहाँ पे डिस्कस कर देती हूँ। इन्होंने कुछ 6 पॉइंट्स दिए हुए हैं, अगर आप बात करें D+B में दिल्ली गवर्नमेंट में अगर आप जॉब लेने की बात कर रहे हैं तो 6 क्राइटेरिया हैं जिनको आप फुलफिल करते हैं तो हम कहेंगे 30 साल से कम अगर आपकी उम्र है, प्राइमरी टीचर के लिए 30 साल चाहिए होती है ना, मतलब 30 से कम, 30 साल नहीं। ठीक, तो ये हम कह सकते हैं कि अगर हम यहाँ पढ़ें, ये पे है आपकी अच्छी जिसमें बहुत लोगों का इंटरेस्ट ऑब्वियसली होगा ही। देखो यहाँ से क्वालिफिकेशंस, एसेंशियल क्वालिफिकेशन शुरू हो जाती हैं। पहला है कि आपने एटलीस्ट जो सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी है 12th प्लस डिप्लोमा आपका, डीएलएड हो, ईटीई हो, डाइट कह लेते हैं, बीटीसी कह देते हैं, उनमें से कुछ भी है, और आपका
सीटेट तो पास चाहिए ही चाहिए। इसके अलावा आपने 10वीं तक या तो उर्दू पढ़ी हो या हिंदी पढ़ी हो या इंग्लिश पढ़ी हो, मतलब इनमें से कोई एक लैंग्वेज पढ़ी हुई हो 10th क्लास तक। ठीक, अगर हम बात कर रहे हैं तो 45% है, और साथ में अगर आपका DLED भी है तब भी चलेगा, 12th में 45% है तब भी। ठीक, फिर बात आ जाती है अगर 50% आपके 12th में है और बैचलर्स ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन यानी BLED है तब भी। ठीक, 2 साल का डिप्लोमा आपका स्पेशल एजुकेशन में यानी DED भी किया हुआ तब भी आप प्राइमरी टीचर के लिए एलिजिबल हैं। ग्रेजुएशन और 2 इयर्स डिप्लोमा है तब भी आप एलिजिबल हैं। ग्रेजुएशन विद एटलीस्ट 50% मार्क्स और बैचलर ऑफ एजुकेशन यानी ग्रेजुएशन में 50% प्लस BEd अगर आपने किया हुआ है तो आप एलिजिबल हैं। CTET पास होना चाहिए आपका लेवल 1, और फिर ये ब्रिज कोर्स की बात करेंगे वो जॉब लगने के बाद की कहानी है, तो अभी तो आप पहले एग्जाम देकर के जॉब लग जाएंगे। ठीक, एक तो ये कि जो DSSB है, दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड, यहाँ पे PRT में क्या हो जाएगा, अभी BEd कैंडिडेट्स अलाउड हैं, मतलब अब आप फॉर्म भर पाएंगे। BEd वालों के लिए एक और अपॉर्चुनिटी कह लीजिए, एक और अपर्चर ओपन हो गया, जो कि इवेंचुअली होना ही है। अब कुछ लोग कहेंगे कंपटीशन बढ़ गया, ऑब्वियसली कंपटीशन थोड़ा सा तो बढ़ेगा ही, और ये बढ़ना ही है। अगर हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात कर लें तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी क्या कर रही है, 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स इवेंचुअली हो ही जाएगा आपका एक टाइम के बाद, है ना। तो वो टाइम टू टाइम अपडेट होती रहती हैं चीजें, ये होना ही है। ठीक है, तो अगर हम PRT की बात कर रहे हैं तो ये BEd कैंडिडेट्स इसमें अलाउड, और अगर KVS की भी बात करें तो 2018 में उन्होंने किया था, और अभी भी पूरी संभावना है कि BEd वाले वहां भी PRT भर पाएंगे। तो कह सकते हैं कुल मिला के कि आज की डेट में अगर आपको टीचिंग ट्रेनिंग करनी हो तो आप सीधा BEd ही करें, सब जगह आप एलिजिबल हो जाएंगे। और बट बात वो है कि जिन्होंने मेहनत बहुत अच्छी की होगी वही यहाँ पे आगे आ पाते हैं। ठीक, तो एक तो BEd कैंडिडेट्स, अब अगर आपने BEd किया है विद 50% मार्क्स, यानी आपका जो ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स प्लस BEd आपका, तो आप एलिजिबल हैं, प्लस BEd प्लस आपका CTET। अब PRT के लिए ऑब्वियसली पेपर 1 चाहिए होता है, पेपर 2 वर्क नहीं करता, तो CTET आपका साथ में होना चाहिए। और ये बाद में एक 6 महीने का ब्रिज कोर्स है जो कि आपकी जॉब लगने के 2 साल के अंदर करना होता है, तो वो बाद की कहानी हो जाती है, वो गवर्नमेंट के ऊपर और आपकी क्या उस टाइम पे सिनेरियो है उस पर डिपेंड करता है, उससे हमें कोई अभी मतलब नहीं है। सच हमारा फोकस ये है कि अगर आपका CTET पेपर 1 क्लियर है और आप BEd कर चुके हैं देश भर के किसी भी रिकॉग्नाइज्ड NCT रिकॉग्नाइज्ड जो भी इंस्टीट्यूशंस होते हैं या अलग अलग जो भी रिकॉग्निशन मांगा हुआ है, तो वहां आप फिर DSSB PRT के लिए जा सकते हैं। इसके अलावा कुछ अगर हम बात कर रहे हैं वैकेंसी की, तो इन्होंने कहा है भाई 4061 पे एक स्टार लगा दिया, यानी प्रस्तावित है एक तरह से कि 4061 पद हैं। अब ये इसमें से कम करें ज्यादा करें वो स्टार मार्क्ड कंडीशंस अप्लाई हैं, तो वो वैकेंसी DSSB की जो हम कह भी रहे हैं कि भाई सितंबर तक आने की उम्मीद है, तो आप अपनी तैयारी जम के शुरू कर दीजिए इस टाइम पे। तो और अगर हम बात करें जो वैकेंसी है ये कम और ज्यादा हो सकती है, मतलब एक्चुअली ये पोस्ट्स हैं, अब वैकेंसी में कितनी मिलती है वो उसके लिए हमें वेट करना पड़ेगा, इसमें कम या ज्यादा होगी मिलेंगी, कितनी DSSB में DOE में मिलेंगी या MCD में मिलेंगी, इवेंचुअली ये सारी चीजें DSSB में DOE प्लस MCD अगर दिल्ली गवर्नमेंट की हम बात करें ये सब जगह पे अप्लाई हो जाएगी, ये जो BEd वाला कॉन्सेप्ट है ना। तो कुल मिलाकर के ये हमारे पास पोस्ट्स निकल करके आती हैं, ये कम ज्यादा होती रहेंगी। सितंबर में वैकेंसी अगर आती है तो लग के सबसे ज्यादा कंपटीशन अगर कहीं है आज की डेट में तो मुझे लगता है प्राइमरी में ही है, PRT में सब बैठते हैं, है ना। DLED वाला भी बैठेगा, DEd स्पेशल वाला भी बैठेगा, BLED भी जिसने किया हुआ है वो भी आएगा, BEd है, ग्रेजुएशन प्लस 2 साल का डिप्लोमा है वो भी है, मतलब सब अलाउ